नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं पानी को लेकर ईरान में हुए प्रोटेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। पिछले कई दिनों से पानी की समस्या को देखते हुए ईरान के कजाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई प्रोटेस्ट भी देखने मिले। इसी को लेकर 16 जुलाई को हाल ही में प्रदर्शनकर्ताओं और पुलिस के बीच एक झड़प भी देखने मिली, जिसमें 2 प्रदर्शनकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर 17 जुलाई को एक पुलिस कर्मचारी और एक प्रदर्शनकर्ता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये जो प्रोटेस्ट है ये रायट्स का रूप ले लेती है और ये और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। इसी को लेकर ईरान की सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ और फोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं और कई हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि #कजाकिस्तान थर्स्ट, #कजाकिस्तान हैज़ नो वाटर। इसके अलावा लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई गाड़ियों को जला दिया गया है। प्रदर्शनकर्ताओं और पुलिस के बीच कई झड़प भी देखने। इसी को देखते हुए ईरान की सरकार ने 21 जुलाई को ये स्वीकार किया कि 3 सिविलियन की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 16 जुलाई को एक डेलीगेशन भी पास की गई थी, लेकिन ये डेलीगेशन से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डेलीगेशन किसी काम का नहीं। इन प्रोटेस्ट और रायट्स को देखते हुए ईरान के दूसरे हिस्सों में भी प्रोटेस्ट देखने मिले हैं, जैसे कि ईरान के कैपिटल तेहरान से इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट फंड वहाँ पे दूसरे हिस्से से फंड रेज किए जा रहे हैं और पानी खरीदकर कजाकिस्तान में भेजा जा रहा है। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पानी के कुछ टैंकर से इतनी बड़ी पानी की समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। अब चलिए समझते हैं पानी की समस्या के पीछे के कारणों को। पिछले 50 वर्षों में अब तक का ये सबसे भयानक सूखा देखने मिला है। ना ही लोगों के घरों में पीने के लिए पानी है, ना ही खेती के लिए पानी है और ना ही पशुपालन के लिए पानी है। इसके अलावा पानी न होने के कारण अनेक हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट्स भी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण कई ब्लैकआउट्स भी देखने मिले हैं। और वहाँ के लोग गर्मी की समस्या से भी जूझ रहे हैं बिजली ना होने के कारण। लेकिन कजाकिस्तान में पानी की समस्या का प्रमुख कारण हीट वेव्स और सूखे को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है सऊदी अरेबिया और इराक से जो सैंड स्टॉर्म आते हैं, इसकी वजह से जो वहाँ का फर्टाइल रीजन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, वो सूखते जा रहा है। इसके अलावा यहाँ कई नदियाँ बहकर आती है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस जैसी नदियाँ बहकर आती है और ये शाहद अरब में जाकर मिलती है, जो इराक की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी काफ़ी नदियाँ। अब इस उपजाऊ ज़मीन के आसपास कई डेजर्ट एरिया देखने मिलते हैं, जिसका इन नदियों पर असर पड़ता है। इसके अलावा ईरान और इराक के वाटर मिसमैनेजमेंट के कारण, वहाँ की सरकार के वाटर मिसमैनेजमेंट के कारण भी इन नदियों पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई युद्ध देखने मिलते हैं, इसका भी इन नदियों पर बहुत बुरा। इसके अलावा कजाकिस्तान की जो करुण नदी है, इस नदी पर काफ़ी डैम बनाए गए हैं, ये भी एक प्रमुख कारण माना। अब कजाकिस्तान का इतिहास भी थोड़ा पेचीदा है, तो चलिए अब इस इतिहास को समझ। कजाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिक्स लोकेशन है, ये भी एक बड़ी समस्या का कारण है। कजाकिस्तान ईरान और इराक के ईरान में शिया मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा देखने मिलती है सुन्नी मुस्लिमों के मुकाबले में। अब ईरान का जो पड़ोसी देश है इराक और सऊदी अरेबिया, इन देशों में सुन्नी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है शिया मुस्लिमों के मुकाबले में। अभी जो ईरान का कजाकिस्तान प्रोविंस है, इस कजाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि सुन्नी होता है। हालांकि ईरान की सरकार ऐसा कोई भी डेटा प्रमोट नहीं करती जो ये बताती हो कि उसके कौन से भाग में कितने सुन्नी मुस्लिम रहते हैं और कितने शिया मुस्लिम रहते हैं। लेकिन एस्टिमेट्स द्वारा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक अच्छी खासी आबादी में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। जो कजाकिस्तान का एरिया है, वहाँ सुन्नी मुस्लिमों की है। अगर हम कजाकिस्तान के इतिहास के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान एक ऑयल रिच प्रांत है। वहाँ पे ऑयल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर ईरान के जो स्टेट है, अदर ईरान के जो प्रोविंस हैं। और अगर हम बात करें इसके बॉर्डर देशों की, तो इसके बॉर्डर देशों में भी काफ़ी हद तक ऑयल की और इसी के चलते 1980 में इराक ने इस हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश भी की थी। इसी को देखते हुए ईरान और इराक के बीच लगभग 9 साल तक हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना कजाकिस्तान। लेकिन अब ये जो ऑयल रिच प्रोविंस है, यहाँ ऑयल तो बहुत है, लेकिन ये दशकों समस्या से जूझ रहे हैं।
और 2021 में इस समस्या ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया है। बहुत गर्मी होने के कारण यहाँ काफ़ी सूखा पड़ रहा है, ना ही लोगों को बिजली मिल रही है, ना ही लोगों को पानी मिल रहा है और इसी के कारण लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कजाकिस्तान की सुन्नी आबादी का कहना है मेजॉरिटी जो सिया आबादी है जो सरकार चलाती है वे हमें अनदेखा कर मार्जिनलाइज करती है। 2019 में भी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय भी इसी रीज़न प्रोटेस्ट देखने मिला था। उस समय सरकार ने इन प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन किया था और ऐसा माना जाता है मानव अधिकार संगठनों द्वारा कि इस प्रोटेस्ट में कई सौ लोगों को मारा गया था पुलिस द्वारा और कई हफ्ते तो लगभग एक हफ्ते तक इस प्रांत में कम से कम इंटरनेट कनेक्शन को और मोबाइल हफ्ते तक बंद कर दिया गया था। अब ईरान की जो केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति हसन रूहानी, उनका कहना है कि बारिश न होने के कारण वाटर क्राइसिस देखने मिल रहे हैं। लेकिन कजाकिस्तान की जो लोकल गवर्नमेंट है उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इन नदियों का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। कई डैम बना देने के कारण इन समस्या को ना कजाकिस्तान के लोगों को देखने मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि चोरी भी की जा रही है खेती के लिए। कजाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हम पहले से ही पानी खरीद के पी रहे थे लेकिन अब खरीदने के लिए भी पानी नहीं है। सो वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सो आज की वीडियो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।